फ़ख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, मेरा दिल मेरे जान गिलगित बल्तिस्तान, है मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान, है मेरी पहचान गिलगित बल्तिस्तान। फ़ख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान। सलाम ज़ेर हाय लेंगी सलाम ज़ेर, यंग शाखिद मलसून आए मलसून ला सलाम ज़ेर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईबेक्स मीडिया नेटवर्क का प्रोग्राम है म्यूज़िकल हाईवे और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान अहमद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बल्तिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। शायरी की दुनिया से, मौसीकी की दुनिया से जुड़े लोग इनका नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक है। मेरे करीम ने इनको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ दी है और उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आप तमाम को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में मंजूर बल्तिस्तानी। आइए तो आपकी मुलाकात कराते हैं मंजूर बल्तिस्तानी से। मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द शो। थैंक यू। तो आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, इतने दूर से आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि बल्तिस्तान और गिलगित की अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। गिलगित की सिंगिंग और बल्तिस्तान की सिंगिंग में क्या फ़र्क है? अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया कि हमें इनवाइट किया, और दूसरी बात, स्कर्दू से अभी गिलगित पहुंचने में तो पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, अभी 3 घंटे में हम पहुंचते हैं जी। तो हम सुबह गिलगित आए तो शाम को हम शॉपिंग करके वापस स्कर्दू जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी हमारी मसाफत कम हो गए स्कर्दू और गिलगित का। तो म्यूज़िक के हवाले से एक तो हमारा गिलगित बल्तिस्तान बहुत पीछे हैं, जो समझ के, जो मतलब हमारे जितनी कितनी आबादी होगी गिलगित बल्तिस्तान में? 18 लाख। 18 लाख में से 2-3 बंदे समझे म्यूज़िक को, बाकी सारा समझते ही नहीं उनको। म्यूज़िक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए म्यूज़िक कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, किस टाइम पे शुरू होता है। तो म्यूज़िक को समझ के, गाने से समझ के, प्ले करने से, समझ के सुनने से एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो माहौल हमारे पास अल्लाह के फजल से अभी तक नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं वो माहौल आ जाए हमारे पास। अच्छा, तो है बहुत सारे वो है डिफरेंस है। गिलगित का इशू ये है कि यहाँ पे अभी जो ओरिजिनल जो गिलगित शिना ट्यून है, शिना ट्यून को ख़त्म करके पश्तो ट्यून उसमें इन्वॉल्व हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं जितने भी गिलगित के गाने सुनता हूँ तो उसमें मुझे फीलिंग पिशावरी वाले आते हैं, पश्तो ट्यूनिंग। म्यूज़िक मोस्टली ये होता है ना, तमाम जितने भी आजकल जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो टोटली वहाँ पे वो पिशावर में होती है। तो अब पिशावर में ज़ाहिर है अब सब कुछ फ्लूट, रबाब और रिकॉर्डिंग वगैरह, एडिटिंग सब कुछ वहाँ पे हो तो उसका फिर ज़ाहिर है आते हैं। टेस्ट तो लेकिन कुछ गाने बड़े अच्छे आ रहे हैं, बड़े सुनने के लायक हैं। उनके लिरिक्स, उनके ट्यूनिंग, उनके म्यूज़िक, उनके वॉइस बड़े अच्छे आते हैं। और बल्तिस्तान के ये हैं कि हमारे बल्तिस्तान में म्यूज़िक बहुत रीच है वहाँ पे। तो हमने अभी तक अपने म्यूज़िक में किसी दूसरे ट्यून को, किसी दूसरे सुर को घुसने नहीं दिया। हम जो रियलिटी है, जो हमारे पुराने म्यूज़िक है, उनको हम रेनोवेट करके, उनको हम रिवाइज करके, मॉडर्नाइज करके लोगों को बेहतर भी ये रहता है कि जो ओरिजिनल एक जो चीज़ होती है उसको ही आप सामने लेके आए। हाँ, वही, उसमें बनावट ना हो, मिक्सिंग ना हो, जेन्युइन चीज़ है ना, वो आवाम तक पहुंचाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले एक सॉन्ग आपसे सुनेंगे। कौन सा सॉन्ग? वैसे तो आपके एक से बढ़ के एक सॉन्ग्स हैं, तो कौन सा सॉन्ग देखने वालों को सुनाएंगे? मेरा एक सॉन्ग है जो यहाँ भी सुनते हैं, बल्तिस्तान में भी सुनते हैं, और लद्दाख में बड़ा अच्छा सुनते हैं। वो बल्ती में है। अच्छा, फलक नाम है उसका। जी जी जी, बिल्कुल मैंने सुना आप लोगों को जी। सलाम ज़ेर हाय लेंगी सलाम ज़ेर, यंग शाखिद मलसून आए मलसून ला सलाम ज़ेर, गा गुल चिल में ले गुले लेला दिन रांची, गा गुल चिल में ले गुले लेला दिन रांची, सूरत
Niemand zocht paeriot nergdianche. Ni salam zer heiling salam zer. Ni salam zer heiling salam zer. बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम ज़े यंग शाफ़िद मलसूनाए मलसून ला सलाम ज़े। क्या कहने यकीन जाने कुछ वक्त के लिए मैं कहीं और खो गया था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया आपका ये सॉन्ग तो मैंने बहुत पसंद आ जाते हैं वहाँ पे। हाँ, बड़े पुराने बिल्कुल, और ये बहुत पसंद किया गया, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं इसकी रेटिंग बहुत टॉप पे है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, तो बल्तिस्तान से अक्सर जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ तो फरमाइशें आती है कोई बल्ती सॉन्ग प्ले करो, स्पेशली आपके इस सॉन्ग की ज़्यादा फरमाइशें मुझे मिली है। तो मेरे भी ये ख्वाहिश रहता है ना कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में मैंने जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किया, मैं वैसे कम जाता हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किया मुझे इस ऑडियंस में सुकून बैठ के सुनने वाले कभी नहीं मिला। मेरी ख्वाहिश है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी एक प्रोग्राम हो, बिल्कुल लोग सुकून से बैठे और हम स्टेज पे कुछ अच्छा गाए, कुछ अच्छा प्ले करें, कुछ सुने। जब भी गाना सुने तो नाचने वाले सब डांस करने के चक्कर में म्यूजिक को ऐसे नहीं परफॉर्म किया जाए, म्यूजिक को सुना जाता है, उसको रूहानियत में जाना चाहिए, उसको इबादत समझ के। तो शायर क्या रहा है, उसके अल्फाज पे गौर करना चाहिए, क्या है उसकी, क्या उसको थीम को समझ के सुनेंगे ना तो उस म्यूजिक में आपको रूहानियत आ जाता है, उसमें आपको सुकून मिलता है, बजाय कि वो हेडेक हो जाए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, और आजकल तो मतलब हर दूसरे कदम पे सिंगर्स हमें मिल रहे हैं और हर घंटे बाद सोशल मीडिया पे देखते हैं नए नए सॉन्ग्स अपलोड हो रहे हैं। इसका ये मैं तो ये समझता हूँ कि इससे जो मौसीकी का जो एक मज़ा होता है सिंगिंग का, वो रफ्ता रफ्ता इस तरह ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जितने भी नए आजकल, मैं सबका तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे मैंने सिंगर्स देखे न सुर ताल कुछ भी, न शायरी, ना कुछ भी नहीं, बस गाना है गा लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जो थीम है, मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि आप म्यूज़िक करें तो उसमें आपकी टूरिज्म भी कवर हो जाए, लोगों को एंटरटेनमेंट भी हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही, एक अच्छा म्यूज़िक भी और लिरिक्स भी सुनने वालों को एक अच्छा मिले, उसमें सारी चीज़ें आप कवर करेंगे, फिर जाके आप बिल्कुल ऐसे अच्छा म्यूजिक तब आएगा ना जब कोई सिखाने वाला होगा, कोई मैं तो समझता हूँ म्यूजिक का कोई स्कूल होना चाहिए। तो रिसेंटली हमारा जो उस्ताद था, उस्ताद ज़िया हुंजा का जो हमारा उस्ताद था, ज़िया उस्ताद, बहुत वेल नोन आर्टिस्ट था, उसके रिसेंटली डेथ हो गए। बहुत बड़ा हमने म्यूज़िक में एक लॉस्ट हुआ गया हमारा गिलगित बल्तिस्तान। वो होता तो कुछ हुंजा से म्यूज़िक फैलते हुए बल्तिस्तान तक पहुँचना था, कोई फ्यूजन आ रहा था, कोई नया इस तरह। वो एनसीए में पढ़ गया था। मैं बड़ा खुश होता था जब उस्ताद ज़िया के साथ बैठता था, उसके साथ सीखता था, तो उसको देख के मुझे प्राउड फील होता कि जीबी में भी ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक टैलेंट की अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उस टैलेंट को देख के उस टैलेंट को उजागर करने वाला कोई नहीं, उस टैलेंट को लेके उसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं। बात यहाँ पे टैलेंट इतना है कि आप गुजाल से लेकर सियाचिन तक देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ऐसा टैलेंट मिलेंगे जो खुदादाद सलाहियत उसके अंदर है। अपने अंदर एक जो टैलेंट है वो निकाल के एक दफ़ा दुनिया को दिखाते हैं। उसको पॉलिश करना हमारे माशरे का काम है। उस बेचारे का उसने पढ़ना भी है, उसने घर का काम भी संभालना है, उसने फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी हैंडल करना है। तो उस टैलेंट को हम सब ने माशरे में सब मिल के उसको पॉलिश करेंगे, तब जाके वो दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे, कुछ नई चीज़ करके दुनिया को दिखाएंगे। हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये गाते हैं, ये कहते हैं। अगर वीडियो शूट, मैं एक और बात बताता हूँ, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए मैं अपने पैसे से वीडियो बनाता हूँ। सही है। मैं अपने शौक से गाता हूँ, ठीक है। मैं अपने कैमरा यूज़ करता हूँ, मैं अपने एडिटिंग हर चीज़ ₹1 में तुम लोगों से लेते हैं, लेकिन कमेंट में क्या आता है, ये चीज़ नहीं होना चाहती, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होती, ये गलत है, वो गलत है। भाई सब कुछ हमारे जा रहे हैं, आप लोगों का क्या इश्यू है? बात तो मैं आप लोग को उंगली करते हो। तो ये चीज़ें कम करके, क्रिटिसाइज को कम करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, उसको हौसला मिलता है। आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट को दांत का भूखा होता है, आर्टिस्ट आपका पैसा नहीं चाहिए होता, आपके कुछ कपड़े नहीं चाहिए होता, उसको दांत का भूखा होता है। उसको अच्छे अल्फाज से आपको पुकारो, उसको इज्जत दें, फिर जाके आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। सही। बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो एक और सॉन्ग आपसे सुनेंगे, क्या सुनाएंगे हमें?
हाँ मेरा एक उर्दू गाना था जी, 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 लेकिन पता नहीं उसके लिरिक्स भी याद थे नहीं है। 1 साल हो गए उसको मैंने रिलीज करके, उसके बाद मैंने कोई रिलीज नहीं किया। ये सब्ज़ राहें, ये जर्द पत्ते, ये शाख दिल पर खिले शगुफे, चटकती कलियां महकते गुंचे, रविश रविश गुनगुनाते रसते, उफक से बहती सुबह की लहरें, शफक में रंगी दनक सी शामें, ये रंग दिल में बिखर गए हैं, या मुझ में मंजर उतर गए हैं। हो 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 ये रंग दिल में बिखर गए हैं, या मुझ में मंजर उतर गए हैं। ये क्या प्यारा गाना है, बहुत खूबसूरत। और मेरे एक दोस्त है खुरम लतीफ़ी जी, वो बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, बड़े बड़े गानों को उसने कंपोज किया। मेरे जितने भी कलाम कंपोज किए उसने किए। सही। मेरे लिए आप लिखते भी हैं? नहीं, लिखते नहीं है। लिखते एक मेरे शायर रहमान फारिस वो लाहौर में होते हैं, वो लिखते हैं, और खुरम लतीफ़ी वो कंपोज करते हैं और मैं गाता हूँ। क्या बात है। सही। अब तक कितने वैसे सॉन्ग्स आपके रिलीज हो गए? मेरे आई थिंक 6 से 7 गाने मैंने रिलीज़ किए। 6 से 7। कुछ जीवी के गाने हैं, कुछ अपने पर्सनल गाने, कुछ बस्ती है। एक और आपका जीवी का कोई गाना था भी, उसके अल्फाज मुझे याद नहीं आ रहे। पाकिस्तान के फ़ख्र पाकिस्तान। अगर वो मैं साल में 1-2 प्रोजेक्ट करता हूँ जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। ये बहुत अच्छी बात। चाहे उसमें वीडियोग्राफी हो, चाहे उसमें वोकल हो, चाहे इसमें म्यूजिक हो, आप उसको सीरियस लेके काम करें ताकि सुनने वाले, ताकि देखने वाले। मैं बिल्कुल, मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। यही बात मैं गिलगित के मोस्टली सिंगर्स को जिनसे मुलाकात होती है, मैं कहता हूँ कि आप हफ्तेवार एल्बम ना लेके आए, साल में एक सॉन्ग लाए, अच्छा लाए, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी धुन हो, अच्छे अल्फाज हो, मतलब अच्छे खूबसूरत चीज़ लेके आप आ जाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और आपको ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये चीज़ कि साल में एक सॉन्ग आता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारा आता है। No doubt। तो चले वो अगर आप कुछ सुनाए तो। वो बच्चे गाते हैं बड़ा। मैं जिस अपने गांव में जहाँ गुजरता हूँ तो बच्चे मुझे देख के फ़ख्र पाकिस्तान गिलगित वो करते थे, बड़ा एंजॉय करता हूँ। जी ऐसा ही है। फ़ख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, मेरा दिल मेरे जान गिलगित बल्तिस्तान, है मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान, है मेरी पहचान गिलगित बल्तिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान, झील चश्मे आबिशारे रंग खुशबू और बहारें, रब का हम पर है बड़ा एहसान, सबसे प्यारा हमारा गिलगित बल्तिस्तान, ऐ वतन तू कर इशारा है लहू हाजिर हमारा, मेरा हर बच्चा है लाल की जान, सबसे प्यारा हमारा गिलगित बल्तिस्तान। क्या कहने, ये बड़े मजे के ट्रैक हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, और धुन भी बहुत प्यारी, और साथ आपकी आवाज़, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। इस किस्म के जब सॉन्ग्स आते हैं, मिली नगमे आते हैं, इसमें मैंने टूरिज्म को बड़ा फोकस किया। इसमें बड़े बड़े जो खूबसूरत लोकेशन थे गिलगित बल्तिस्तान के, मैंने वहाँ जाके शूटिंग की, तो टूरिज्म को मैंने इसमें बड़ा फोकस रखा। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? रिसेंटली हम दुबई एक्सपो में गए थे। अच्छा, दुबई एक्सपो में आप भी? जी, मैं भी। क्या गिलगित के सारे आर्टिस्ट थे जी, तो जहाँ पे मौका मिलता कर लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दुबई के अलावा भी कहीं गए हैं? दुबई के अलावा ताजिकिस्तान गए। अच्छा, ताजिकिस्तान। चले, तो दुबई और ताजिकिस्तान में कहाँ मज़ा आया आपको? दुबई में आर्टिफिशियल था सारा, ताजिकिस्तान में एक नेचर था, वो कल्चर, नेचर, हमारी जो बैकग्राउंड, जो हिस्ट्री है, हम कल्चर से लगा हुआ है हमारा, नेचर से लगा रहे, तो दुबई में ज़्यादा आर्टिफिशियल थे। सही। तो अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो यहाँ परफॉर्म करने और गिलगित से हट के कहीं जाके, लाइक आप
इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कहीं जाते हैं या फिर बाहर कहीं? वहाँ पे ये है ना कि जहाँ पे हम इस्लामाबाद, पिंडी, गिलगित से हट के उन जगहों पे परफॉर्म करते हैं तो दूसरे भी आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे, तो वो आर्टिस्ट समझते हैं म्यूज़िक को, उन चीज़ों को समझते हैं, तो हमें बहुत केयरली उन परफॉर्म करना होता है, हमें बहुत संभल के। तो मैं कभी कभी डरता हूँ, झिझकता हूँ, फिर भी जाके स्टेज पे थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, आहिस्ता कम करता हूँ और समझ के करके वापस आता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान का आर्टिस्ट है करके हमें कुछ कोई भी काम होता है ना, देखिए कोई भी काम होता है उसको आप समझ के जब तक नहीं करेंगे तो मुश्किल होता है, वो बेहतर नहीं होता। और करने को तो बंदा कोई भी करके करता है, लेकिन ये है कि किसी चीज़ को समझ के आप कोई काम करे तो उसके फिर अलग सा मज़ा आता है उसको सुनने में भी। तो एक और सॉन्ग आपसे सुनेंगे, मुझे मज़ा आ रहा है आपसे आपकी आवाज़ सुन के, क्योंकि सॉन्ग्स जो आपके रिलीज हो गए वो तो मैंने सुने हैं, लेकिन सामने बाई फेस बैठ के सुनने में एक और जीवी सॉन्ग था यार जिसमें हमने पूरा अजला को शामिल किया था, वो ट्राई करते हैं। जी जी, क्यों नहीं। दिया मर गिलगितो अस्तोर बल्तिस्तान जिंदाबाद, नगर हुंजा गिज़िर खरमंग शिगर की शान जिंदाबाद। क्या कहना, सिकर दो गांछे वो रोंदू की हर तस्वीर जिंदाबाद, सिकर दो गांछे वो रोंदू की हर तस्वीर जिंदाबाद, गुपिस यासीन चिलाजदारे लवा तांगीर जिंदाबाद, है जन्नत देश मेरा मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या है जन्नत देश मेरा मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, है जन्नत देश मेरा मेरा बल्तिस्तान जिंदाबाद। ये हमने किया था। क्या कहने, इसे सारे गिलगित बल्तिस्तान, है जन्नत देश मेरा गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। ये लिखा किसने है? ये सफ़ीर अब्बास, हमारे वहाँ पे एक शायरी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखा है और बहुत अच्छा लिखते हैं। सैल्यूट पेश करेंगे उसको इस कलाम। हाँ, सफ़ीर भाई बहुत, वो भी कम लिखते हैं और जो लिखते हैं अंत करके लिखते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और धुन बहुत प्यारी है, आवाज़ आपकी बहुत प्यारी, और साथ में जो अल्फाज उसके, क्या कहने, बहुत आला। और म्यूज़िक भी आप लोगों ने बहुत अच्छी, म्यूज़िक भी बड़े अच्छे दिया है, बिल्कुल इसमें अच्छा तरतीब दिया है, बहुत ज़बरदस्त। वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, तो आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि अब नेशनल लेवल के सिंगर्स भी आप लोग सुनते हैं, इंटरनेशनल लेवल सिंगर्स भी सुनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की जो सिंगिंग है उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे दीगर इलाकों से? लाइक क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान का हमारा जो कल्चर है, हमारी मौसीकी का जो एक अलग अंदाज़ है, तो वो मुनफरिद है पूरे मुल्क में। हमारी मौसीकी है ना कि हमारे मौसीकी पहले जंगों में यूज़ हुआ करते थे जी, अभी हम इसको लाके सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करके कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा होता है। तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे मज़ीद सीखना चाहे, मैं खुद कहता हूँ मुझे सीखना चाहिए, मुझे अच्छे म्यूज़िक सीखने के लिए बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप टाइम दें म्यूज़िक। बिल्कुल ऐसे ही। टाइम नहीं देंगे, आप अपने घर का काम करें, ऑफिस का काम करें, किसी और काम करने के बाद जाके म्यूज़िक करना चाहें, ये बिल्कुल जुल्म है, नहीं हो सकता। रिहर्सल बहुत ज़रूरी है, रिहर्सल लाजमी है। तो जितने भी हो सके हमारे ये तो ये बहुत मुश्किल काम है, स्ट्रगल। इसमें आप एक वीडियो निकाल दो, 3-4 के बाद आप रुक जाते हैं, आपके पास थ्योरी आइडिया नहीं आता है, तो बहुत स्टेमिना चाहिए आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपके लिए इतना मुश्किलात आएंगे आपके सामने, उन सब मुश्किलात को आप हैंडल करके कुछ सीखेंगे, तब आप जाके उस लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे। अदरवाइज आप आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, तरसों आप गायब हो जाएंगे, सरसों कोई और आएंगे, इसी तरह आते आते कोई अच्छी चीज़ हमारे सामने आएंगे नहीं। बिल्कुल, हम इसी तरह सारे वेव्स में भटके रहेंगे। तो एक आर्टिस्ट निकालने के लिए पूरी जीवी को सपोर्ट करना चाहिए, पूरी जीवी मिल के सपोर्ट करेंगे, तब जाके वो इंटरनेशनल कुछ बन जाएगा। हमारे को है नहीं कुछ, अभी रेयर से कुछ आ रहे, कभी कोक स्टूडियो में अभी कुछ हमारे हुंजा के एक लड़का काशिफ हुआ है, तो उन लेवल पे पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल चाहिए और हमारे कम्युनिटी के बड़े सपोर्ट चाहिए जी। ये बहुत ज़रूरी है। तो चले, वक्त हमारा हाथ से निकलता जा रहा है, आपके फैंस होंगे जो आपको अक्सर सुनते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम है? तो बस हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान में इश्यूज़ बहुत हैं जी, हमारे फ्यूचर टूरिज़्म है टोटल, हम अभी से टूरिज़्म को संभालेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम मजहबी इश्यूज़ में, सियासी इश्यूज़ में बिल्कुल न पड़ेंगे, एक ताकत बन के जिएंगे। आपके हार्ड वर्क, आपकी दुनिया में एक ही मज़हब है, एक रिलीजन है, एक ही चीज़ है, वो है आपकी मुश्किल काम, हार्ड वर्क। इसलिए इन चीज़ों से दूर होके, बालातर होके गिलगित बल्तिस्तान इंसान बने, इंसानियत पे जी, एक हाथ, 2 हाथ यकजा होके ना काम करें, मिल के काम करें। सियासत और मज़हब
इन चीज़ों में पड़े ही नहीं, इन इश्यूज पे बिल्कुल कोसों में दूर है, बिल्कुल ऐसे। यह हमें बहुत वीक करा दे। इंसानियत जब बंदे में आ जाती है उन चीज़ों में पड़ता ही नहीं, ऐसा ही है ना। इंसानियत बड़ी चीज़, बिल्कुल ऐसे। हमारे लोग बाशूर है, एजुकेटेड है, इस चीज़ को समझें और काम करें और जीवी को एक रोल मॉडल बना के दुनिया में पेश करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मंजूर साहब, अपनी मसरूफियात से आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आप तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। जी तो प्यारो, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान रहे मंजूर बल्तिस्तानी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक। इनकी आवाज़ पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है इनकी आवाज़ आपको भी पसंद आई होगी। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो अपने प्यारों के साथ, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख भेजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। 2 दिन की ज़िंदगी है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए और गुनगुनाते हुए गुजारें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।